हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 फेब से लेकर 28 फेब के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 फेब टू 28 फेब। कैंसर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 फेब टू 28 फेब। कैंसर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 फेब टू 28 फेब। कैंसर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 फेब टू 28 फेब। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 फेब टू 28 फेब। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर टुवर्ड्स कैंसर के पार्टनर की टुवर्ड्स कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 फेब टू 28 फेब। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 फेब टू 28 फेब। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर 21 फेब टू 28 फेब। ओके, कैंसर देखिए आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको रुकने की जरूरत है। आपको आपकी तरफ से या तो आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर भी ना अननेसेसरी की टेंशन ले रहे हैं किसी चीज को लेकर। तो थोड़ा आप दोनों को बैठ के बात करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें, अगर लेट से कोई कम्युनिकेशन चीज इशू बन रही है, कहीं पे कुछ बात करने की जरूरत है, तो बात करिए। वो छोटी चीज की वजह से ना प्रॉब्लम मत बनने दीजिएगा। लाइक डोंट अलाउ लाइक लिटिल थिंग्स और मे बी बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर रिलेशनशिप और हिंडर योर प्रोग्रेस दैट यू आर मेकिंग इन योर रिलेशनशिप। क्लियर अप द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर के साथ। उनको बताइए कि हाँ ठीक है, ऐसे बैठते हैं, बात करते हैं, चीजों के साथ डील करा जा सकता है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, एंड बेहतर तरीके से डील करने की कोशिश करिए, बिकॉज देयर इज अ बेटर वे। आपको बस देखिए क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आपको इस रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी आएगी आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि एक और बेहतर तरीके से अच्छे कोई अप्रोच से या बेटर वे से डील करा जा सकता है इस प्रॉब्लम के साथ। एंड वो क्लैरिटी आने के बाद ही आपको समझ आएगा, बिकॉज यहाँ पे पर्सपेक्टिव का कार्ड है, तो पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। देखने का नजरिया जैसे ही बदलेंगे ना, क्लैरिटी आएगी, देखने का नजरिया बदलेगा, वैसे ही पॉज भी करेंगे रिफ्लेक्शन के लिए, कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको अपने आप ही एक बेटर तरीका डील करने का समझ आ जाएगा। डिफरेंट तरीका, बेटर तरीका। सो आई फील रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है आपको अपनी तरफ से। आप जो जिस तरीके से डील कर रहे हैं ना वो तो सही नहीं है। क्लैरिटी लाइए, पॉज करिए, थोड़ा जल्दबाजी अगर मचा रहे हैं, थोड़ा पॉज करने की जरूरत है। आपके पार्टनर देखिए अननेसेसरी टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। उनको थोड़ा ना, उन्होंने अगर कहीं पे कुछ एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो उनको ये चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि मैंने अपना एफर्ट डाल दिया, अब मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए पे एक बारी सोचिए, मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, एंड देन जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स। ठीक है, सो दे नीड टू फोकस देयर थॉट्स ऑन द आउटकम दैट दे डिजायर, बट उसको डेस्परेट एनर्जी नहीं बनाना है। मे बी उनका कोई किसी चीज को लेकर रिग्रेट है, गिल्ट है कि ये मैंने टाइमली नहीं करा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो उनको वो चीज भी रिलीज करने की जरूरत है। अननेसेसरी की स्ट्रेस और टेंशन लेके बैठे हैं आपके पार्टनर कैंसर, जिस वजह से हो क्या रहा है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर बना हुआ है। मतलब कुछ ना, सब कुछ हौच पौच हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है, कभी इधर कभी थोड़ा सा ठहराव लाने की जरूरत है, थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है, थोड़ा सा पॉज की जरूरत है आप दोनों को। बहुत
ज्यादा ना यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो आपकी एनर्जी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए आपके पार्टनर के उसमें ये भी दिख रहा है कि कोई एक ऐसा चेंज आ सकता है, चेंज इन डायरेक्शन, मे बी डिफरेंट घर, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट जगह पे कहीं उनको जाना पड़ रहा है, आप दोनों को जाना पड़ रहा है। सो वो एक चेंज हो सकता है जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में, जो भी है आपका, उसमें हैप्पीनेस आ रही है, फुलफिलमेंट आ रही है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है। बट आई कैन सी न्यू बिगनिंग्स योर, कोई चीज डिले हो रही थी, कोई चीज खत्म हो रही थी, सॉरी कोई चीज डिले हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई टेंशन, स्ट्रेस था, तो वो चीज खत्म हो रही है। बट आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब बैठ के बात करोगे और कम्युनिकेट करोगे ना एक दूसरे के साथ, तो वो चीजें न्यू बिगनिंग्स को कहते हैं ना बर्थ देंगी। न्यू बिगनिंग्स तब आप लोगों की स्टार्ट होंगी साथ में, एंड जो चीजें डिले हो रही थी वो डिलेस खत्म हो जाएंगे, कुछ चेंज आएगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। एंड आई फील आपका लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, जो भी कर्मा बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो आपके जो पार्टनर है ना, उनका इस तरीके से क्लिक करेगा कि वो दोनों के लिए, आपके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए वर्क करेगा। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कैंसर और उनके पार्टनर के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 28 फेब। कैंसर और उनके पार्टनर के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 एंड 28 फेब। कैंसर और उनके पार्टनर के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 28 फेब। फॉरगिव करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जो भी कुछ गलत करा, पास्ट में कुछ हुआ, मे बी पास्ट में पेरेंट्स ने कुछ करा, सिबलिंग्स ने कुछ करा, एक्स ने कुछ करा, वट एवर हैपेंड, उसको रिलीज करिए, हील करिए, फॉरगिव करिए उन लोगों को, एंड आगे बढ़िए। आपको देखिए अपने पास्ट को ना हील करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट रिलेशनशिप को एंजॉय करना है, तो थोड़ा सा थमिए, पॉज एंड हील योरसेल्फ। ठीक है, वो हील बहुत करना जरूरी है यहाँ पे। मे बी वो जो हीलिंग नहीं है, उस वजह से शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। दैट कुड ऑल्सो बी द केस। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, केमिस्ट्री, स्पार्क, कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को ठीक करिए। आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, मे बी एक टाइम ऐसा आए कि आपको लगे कि यार डू वी इवन फील एनीथिंग फॉर ईच अदर, प्यार है भी या नहीं है, तो वो डाउट हो सकता है। बट रोमांटिक फीलिंग्स आर रियल एंड दे आर वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं, ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा बस क्लैरिटी की जरूरत है आप दोनों को, बट यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स रियल हैं। कमिटमेंट फोबिक मत होइएगा, एंड ये मत सोचिएगा कि अरे नहीं ये तो फ्लिंग ही है, आगे ज्यादा लाइक परमानेंट नहीं चलेगा। चलेगा डेफिनेटली। सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 28 फेब। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 28 फेब। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 28 फेब। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 28 फेब। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 28 फेब। कैंसर देखिए, आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील यहाँ पे ना मुझे कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं आते हुए। कोई इंसान आएगा जो कि कमिटमेंट ऑफर करेगा, रिलेशनशिप ऑफर करेगा, एंड ये काफी रोमांटिक होगा, काफी ड्रीमी प्रपोजल हो सकता है। मे बी आप इसको ऑलरेडी जानते हैं, डेट कर रहे हैं, बट अब कमिटमेंट ऑफर होगी, वैसा भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस या ऐसे कोई टॉपिक आ सकते हैं जहां पे आपका लाइक एकदम से ऐसा हो जाए रोमांटिकली कि अरे ये क्या हो रहा है। तो वो हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए लाइक वेरी ड्रामेटिक प्रपोजल, वेरी पोएटिक एंड वेरी रोमांटिक चीजें हो सकती हैं। मे बी रिलेशनशिप में, मे बी सिंगल है, बट लाइक जानना पहचानना किसी को चल रहा है। सो नॉट एग्जैक्टली अ रिलेशनशिप, हाँ, बट मीटिंग एंड ट्राइंग टू नो समवन। सो वो कमिटमेंट ऑफर कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ना थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। मे बी आप लोग ये सोच रहे हैं कि कब दूसरा इंसान कमिटमेंट ऑफर करेगा, कितने टाइम से तो हम लोग बात कर रहे हैं, और अभी भी अगर कोई मुझसे पूछे आर यू सिंगल और आर यू कमिटेड, तो मुझे बोलना पड़ेगा दैट आई एम सिंगल, बिकॉज
कोई बात ही नहीं हुई है। सो मे बी उस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा और हिम्मत बनाने की जरूरत है, थोड़ा ग्रेसफुली एक्ट करने की जरूरत है। ये नहीं इम्पेशेंट होके पूछ रहे हैं क्या चल रहा है हमारा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ग्रेसफुली, काइंडनेस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाते हुए पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। दूसरे के पीछे अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना, व्हाट्स द स्टेटस, कहाँ जा रहा है हमारा रिलेशनशिप, अगर आपको ये पूछने की जरूरत पड़ रही है कहाँ जा रहा है हमारा रिलेशनशिप, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट वर्थ इट। सेकेंडली, जितना आप ये पूछेंगे उतना ही दूसरा इंसान आपको और ग्रांटेड लेगा। ये तो चीज मैं बहुत बहुत केसेस में देख चुकी हूँ। ठीक है, तो और मे बी पूछिए, बट उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि अगर मैं ये चीज पूछ रहा हूं कि वेयर इज आवर रिलेशनशिप गोइंग एंड वेयर लाइक व्हाट आर वी, ठीक है, एंड क्या हो क्या रहा है। तो उसके बाद अगर आपको जो जो आंसर सुनना है, अगर आपको वो नहीं सुनने में मिल रहा है, तो वहां से बाहर निकलिए। वो क्लैरिटी रखनी बहुत जरूरी है। सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्लैरिफिकेशन सिंगल कैंसर के लिए 21 टू 28 फेब, सिंगल कैंसर के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 28 फेब, सिंगल कैंसर के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 28 फेब। सबसे पहले तो खुद को प्यार करना है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, ये सारी चीजें, सेल्फ वर्थ जो भी होती हैं, वो सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे आनी चाहिए। जब आप खुद को देखिए, बहुत सारे लोग समझते नहीं है खुद को प्यार करना एंड ऑल दैट, उनको लगता है ये क्या है, बकवास हो रही है ये सारी चीज। बट जब आप खुद को प्यार करते हैं ना, और वो सिर्फ सैलून जाके मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना, अपना हेयर कट करवाना, फेशियल करवाना, वो नहीं होता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर होता है अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना, बेहतर इंसान बनना, अपने अगर बैक एक हो रहा है तो उस पर एक्सरसाइज करना, ध्यान रखना, अपना हर तरीके से ध्यान रखना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर चीज से। सिर्फ ये नहीं कि ब्यूटिफिकेशन कर लिया और सेल्फ केयर हो गया, तो आज सेल्फ केयर डे था मेरा। नो, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप का ध्यान रखिए, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करिए। दूसरा इंसान के लिए आप और ज्यादा अट्रैक्टिव होते जाएंगे अगर आप खुद पे काम करेंगे तो, और आपका कॉन्फिडेंस भी और बढ़ता जाएगा। मे बी आप कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आपको कोई मिले, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको अगर आप किसी को लाइक जानना पहचानने वाले स्टेज पे हो, जहां पे आप वैसे तो किसी के साथ हो बट बोलने के लिए सिंगल हो, थोड़ा हॉलीडे टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, साथ जाने की जरूरत है, सो दैट इन चीजों को लेकर क्लैरिटी मिले एंड थोड़ा और आगे बढ़ सको आप और ये इंसान साथ में। अब हम देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, फियर ऑफ रिलेशनशिप ट्रॉमा, फियर ऑफ पेरेंटल, कोई पेरेंटल ट्रॉमा हो गया या कोई चीज हो गई, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। बट ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं, ये इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं, वो रिवायर करते हैं ब्रेन को, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। काफी काफी अच्छा पुश मिलता है मैनिफेस्टेशन में उससे। ऑफ कोर्स मेहनत आपको ही करनी होती है। अगर आपको कोई नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ, आपके लिए कॉर्ड कटिंग। अगर आपको कुछ लेट से तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है आपकी, या नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये हीलिंग प्रैक्टिसेस है गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नहीं होगा। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैजिक स्पेल नहीं है, नहीं होगा।
पेशेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे तो ही हीलिंग प्रैक्टिस वर्क करेगी, अदरवाइज टाइम मनी एनर्जी वेस्ट होगा दोनों पार्टीज का, एंड देन यू विल बी लाइक ओ मैम इट डिड नॉट वर्क। ऑफ कोर्स इट डिड नॉट, बिकॉज आपका एक तो बिलीफ सिस्टम नहीं था, डाउट था, दूसरा आप इम्पेशेंट हो रहे थे, मैम कब होगा कब होगा कब होगा। ठीक है, तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी रखनी बहुत जरूरी है यहाँ पे। कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 21 टू 28 फेब। कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 21 टू 28 फेब। कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 21 टू 28 फेब। देखिए ये जो इंसान है ना, अब कैंसर यहाँ पे देखिए आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, इनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, दोनों में से रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। तो वो आप देखिए कि अगर आपकी एनर्जी नहीं है ये तो उनकी है, अगर आपकी है तो उनकी नहीं है, जैसे भी। बट मे बी इनके सामने लोग आपका नाम लेते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, कॉमन कॉलीग्स हैं, बट ये रिएक्ट नहीं करते। दे प्रिटेंड एज इफ लाइक फर्क नहीं पड़ा, सुना नहीं, क्या बोला, अच्छा सुनाई नहीं दिया। सो वो पूरी कोशिश करते हैं अवॉइड करने की जब कोई आपका नाम लेता है, बट अंदर से उनको यही फीलिंग आती है कि लाइक आई वांट टू फील दैट वे अगेन, जैसे मैं तुम्हारे साथ था या जैसे मैं तुम्हारे साथ थी उस टाइम पे जो एक फीलिंग थी ना, वो फीलिंग को दोबारा एक्सपीरियंस करने का मन करता है इनका या आपका। ठीक है, मे बी आप में से कोई एक बोल रहा है कि फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, दूसरा बोल रहा है नहीं मुझे फ्रेंड्स तो नहीं रहना है, मुझे फ्रेंड्स से तो ज्यादा ही रहना है, फ्रेंड तो नहीं मैं रहूंगा या रहूंगी। सो समवन वांट्स टू बी फ्रेंड्स कि ठीक है नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, बट लेट्स नॉट लाइक स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, लेट्स बी फ्रेंड्स। और दूसरा इंसान, द अदर पर्सन इज लाइक नो सॉरी आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स, आई लव यू एंड आई वांट टू बी विद यू, सो आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। आई डोंट नो किसकी क्या एनर्जी है। देखिए दोनों में से कोई ये भी सोच रहा है आई विश मैंने बेहतर तरीके से ट्रीट करा होता तुमको, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, मे बी कुछ बहुत बुरा बोल दिया था पेरेंट्स के अगेंस्ट आपको या कुछ अदरवाइज, एंड उनको यही लग रहा है, और मे बी फ्रेंड्स के सामने कुछ ऐसी चीज कर दी थी जहां पे उनको अब लग रहा है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। झूठ बोला शायद उन्होंने डेफिनेटली, बट दे आर रिग्रेटिंग नाउ दैट आई रिग्रेट लाइंग टू यू, बट उस टाइम पे उन्होंने झूठ बोला, तो हो सकता है वो भी चीज ये सोच रहे हैं कि काश मैंने झूठ नहीं बोला होता, काश मैंने तुमको ग्रांटेड नहीं लिया होता, काश लाइक मैंने तुम पे चीट नहीं करा होता, कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट वो रिग्रेट कर रहे हैं। उनको देखिए ये भी लगता है, उनको या आपको किसी को भी लग सकता है कि मे बी आई वॉज अ रीबाउंड, ठीक है, एंड यू जस्ट नीडेड सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन एंड यू वांटेड समवन टू लाइक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज यू वर हर्ट एंड यू वर इन पेन एंड यू वर गोइंग थ्रू सर्टेन इमोशन सर्टेन थिंग्स, तो तुम्हें कोई चाहिए था अपना ध्यान बटाने के लिए, तुमने मुझे पकड़ लिया। तो ये किसी को लगता है, या तो आपको या उनको। बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।